अब्दुल सत्तार ईधी की जीवनी दुनिया के सबसे बड़े मानव सेवक की प्रेरणादायक कहानी। क्या एक साधारण इंसान बिना किसी सरकारी सहायता के लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? पाकिस्तान के महान समाजसेवी अब्दुल सत्तार ईधी ने यह करके दिखाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, अनाथों, बीमारों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज उन्हें पूरी दुनिया फरिश्ता-ए रहमत, एंजल ऑफ मर्सी के नाम से याद करती है। प्रारंभिक जीवन। अब्दुल सत्तार ईधी का जन्म 28 फरवरी 1928 को ब्रिटिश भारत के गुजरात प्रांत के बटवा नामक कस्बे में हुआ था। उनका परिवार साधारण आर्थिक स्थिति वाला था। बचपन से ही उनकी मां उन्हें दूसरों की मदद करना और हर इंसान के साथ समान व्यवहार करना सिखाती थीं। यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गए। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया और कराची में बस गया। नए देश में जीवन आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयां थीं, लेकिन ईधी ने कभी हार नहीं मानी। सेवा का सफर। कराची में उन्होंने देखा कि कई गरीब लोग इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दर्द ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपना जीवन जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। शुरुआत में उन्होंने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली। लोगों से मिलने वाले छोटे छोटे दान से उन्होंने अपनी सेवाओं का विस्तार करना शुरू किया। वर्ष 1957 में एशियाई फ्लू महामारी के दौरान उन्होंने बीमार लोगों की दिन-रात सेवा की। इसी समय लोगों के सहयोग से उन्होंने अपनी पहली एम्बुलेंस खरीदी। यहीं से ईधी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ईधी फाउंडेशन की स्थापना। समय के साथ ईधी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सामाजिक सेवा संगठन बन गया। इस संस्था ने गरीबों, अनाथ बच्चों, बुजुर्गों, बेघर लोगों, महिलाओं और मानसिक रोगियों के लिए अनेक सेवाएं शुरू कीं। ईधी फाउंडेशन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी एम्बुलेंस सेवाओं में से एक संचालित करता है। इसके अलावा संस्था अनाथालय, महिला आश्रय गृह, पुनर्वास केंद्र, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और आपदा राहत कार्य भी संचालित करती है। ईधी का मानना था कि मदद करते समय किसी व्यक्ति का धर्म, जाति या राष्ट्रीयता नहीं देखनी चाहिए। उनके लिए हर इंसान बराबर था। सादा जीवन, ऊंचे विचार। इतनी बड़ी संस्था के संस्थापक होने के बावजूद ईधी ने कभी विलासितापूर्ण जीवन नहीं अपनाया। वे बेहद साधारण कपड़े पहनते थे, अपनी संस्था से कोई वेतन नहीं लेते थे और बहुत सादगी से जीवन बिताते थे। बिल्किस ईधी का साथ। 1965 में उन्होंने बिल्किस ईधी से विवाह किया। बिल्किस ईधी भी समाज सेवा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रहीं। दोनों ने मिलकर हजारों अनाथ बच्चों को नया जीवन दिया और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण बने। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अब्दुल सत्तार ईधी के मानव सेवा कार्यों की सराहना केवल पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हुई। उन्हें कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अंतिम समय। 8 जुलाई 2016 को 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके उपयोगी अंग जरूरतमंद लोगों को दान कर दिए जाएं। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी आंखों का दान किया गया, जिससे 2 दृष्टिहीन लोगों को नई रोशनी मिली। उनके सम्मान में पाकिस्तान सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।